हेलो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट एशियाज मोस्ट पोटेंशियली डेंजरस पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाई दिस टॉपिक इज़ एक्चुअली अ बर्निंग टॉपिक दीज डेज। दोस्तों, साउथ चाइना सी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट इन एशिया। चाइना के साथ साथ बहुत से पड़ोसी देश जैसे वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस, यहाँ तक कि यूएस भी इस पे अपना वर्चस्व जमाना चाह रहा है। 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया वर्ल्ड के बिजिएस्ट शिपिंग रूट होने के साथ साथ एनर्जी रिजर्व का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। दशकों से कई सारे देश हैं जो इस पर अपना कंट्रोल क्लेम करते आ रहे हैं। चाइना का कहना है कि इस साउथ चाइना सी का 80% हिस्सा उसका है, बट दूसरी कंट्रीज़ जैसे म्यांमार हैं, वियतनाम हैं और आपकी फिलीपींस हैं, इनका कहना है कि इनके कई हिस्से, इस साउथ चाइना सी के कई हिस्से उनके हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये इशू कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन समय समय पर ये उजागर होता रहता है या आप कह दीजिए एक बर्निंग टॉपिक बन के सामने आता है। इन सभी देशों ने किया क्या है कि इन्होंने वहाँ पर अपने अपने मिलिट्री बेसिस भी बना लिए हैं ताकि वो अपना हक वहाँ पर जता सकें। तो सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा एरिया है, साउथ चाइना सी एक ऐसा एरिया है जिस पर चाइना अपना पूरा का पूरा हक जताना चाहता है। उसका कहना है कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी ही उसका है। इसी को लेकर ये हर बार विवाद में आता है और इस बार फिर ये टॉपिक विवादों में है। अब दोस्तों, कुछ भी समझने से पहले हमें थोड़ा सा इसका बेसिक समझना होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ की, और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी, एनी कंट्री कैन क्लेम 200 नॉटिकल माइल एरिया ऑफ सी टेरिटरी। मीन्स अपनी बाउंड्री, देश की बाउंड्री से लेकर समुद्री इलाके का 200 नॉटिकल माइल एरिया वो कंट्री वहाँ के आपके नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल रिजर्व हैं, गैस रिजर्व हैं, फिशरी है, उन सारी चीज़ों को भी वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी से पूछे यूज़ कर सकती है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल के बाहर का जो एरिया है, वो जो आउटर पार्ट है, वो एक्चुअली आपका इंटरनेशनल टेरिटरी कहलाता है और वो उस पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा क्लेम नहीं किया जा सकता है। ये दूसरी कंट्रीज़ के लिए है। इंटरनेशनल टेरिटरी दूसरी कंट्रीज़ के लिए हैं। मीन्स वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो बाकी की कंट्रीज़ यूज़ करेंगी। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना का कहना है कि उस सी का, वो जो आपकी साउथ चाइना सी है, उसका 80% पार्ट उसका है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये मुद्दा कितना इम्पॉर्टेंट है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ देश के लिए, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये टॉपिक, ये इशू जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। आपके यूपीएससी 2016 के जीएस के पेपर में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था और पूरे चांसेस हैं कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं, उनमें भी इस टॉपिक से लेकर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं साउथ चाइना सी की। तो ये जो आपका साउथ चाइना सी है, ये एक्चुअली पैसिफिक ओशियन का ही एक पार्ट है और ये आपका लोकेटेड है चाइना के साउथ में, साउथ ऑफ चाइना में लोकेटेड है। साउथ ईस्ट एशिया में ये पाया जाता है। एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इस साउथ चाइना सी के चारों तरफ कुछ कंट्रीज़ हैं, मीन सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें से आपकी 7 देश ऐसे हैं जो इस पर अपना क्लेम करते हैं। तो ये कंट्रीज़ हैं आपकी, एक छोटा सा देश है ब्रूने, नेक्स्ट है आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, नेक्स्ट है आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे ताइवान कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि चाइना और ताइवान में अपना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि चाइना जो है ताइवान को एक अलग कंट्री मानते ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंडोनेशिया, फिर है आपका मलेशिया, देन फिलीपींस और वियतनाम। तो ये सारे की सारी कंट्रीज इस पे अपना क्लेम करते हैं। ठीक है, अब क्लेम करने का रीज़न ही यही है क्योंकि आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि ये एक वर्ल्ड का बिजिएस्ट ट्रेडिंग पॉइंट है, शिपिंग ट्रेडिंग पॉइंट है। माना जाता है कि वर्ल्ड का 1/3 ट्रेड जो है वो इसी रूट के थ्रू होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 28 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल रिजर्व है यहाँ पर और 266 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस यहाँ पर पाई जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों चाइना और बाकी की कंट्रीज इस पर अपना हक या अपना कंट्रोल क्लेम करते हैं। तो अब बात करते हैं हम
इस पूरे डिस्प्यूट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अभी जान चुके हैं कि ये साउथ चाइना सी एनर्जी का एक बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ पर आपको नेचुरल गैसेस, यहाँ पर आपको क्रूड ऑयल, फिशिंग, और आप अभी देख चुके हैं कि शिपिंग का सबसे बिजिएस्ट रूट है ये। और यहाँ पर कई सारे आइलैंड्स भी पाए जाते हैं। तो चाइना ने क्या किया कि चाइना ने इस पूरे एरिया को ओवरटेक करने के लिए, जब वो बड़े बड़े आइलैंड पर अपना कब्जा नहीं दिखा पाया, तो उसने क्या किया, छोटे छोटे वहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने लगा और उसने क्लेम किया उनके आसपास के 200 नॉटिकल माइल्स वाले एरिया को, ताकि वो वहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर सके। और यही नहीं, चाइना ने अपनी मिलिट्री बेसिस भी वहाँ पर बना दिए और अपनी मिलिट्री को वहाँ तैनात कर दिया। ये देखकर बाकी देशों ने भी अपनी मिलिट्री को वहाँ तैनात कर दिया, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी वहाँ पर अपनी नेवी को तैनात कर दिया। हालांकि अमेरिका का इस साउथ चाइना सी से कोई लेना देना नहीं है, बट उसने अपने इंटरनेशनल लॉ को बेस बनाकर वहाँ पर अपनी नेवी को जो है अपॉइंट कर दिया। फिर चाइना ने क्या किया है, एक्चुअली चाइना ने एक मार्क लगाया है, मीन्स जिसे 9 डैश लाइन कहते हैं। उसने कहा है कि इस 9 डैश लाइन के अंदर आने वाला जितना भी एरिया है वो उसका है, जिस बात का विरोध खुलकर कई सारी कंट्रीज ने किया। यहाँ पर मैं बता दूं कि 80% ऑफ चाइनाज एनर्जी इंपोर्ट और 39.5% ऑफ चाइनाज टोटल ट्रेड इसी रूट के थ्रू होकर जाता है। तो आप समझ सकते हैं चाइना के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। एनर्जी रिसोर्सेज का भंडार होने की वजह से ये ना सिर्फ चाइना बल्कि बाकी देशों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, साउथ चाइना सी के ऊपर कई सारे लैंडफॉर्म्स हैं, जिसमें से 3 मेजर लैंडफॉर्म हैं जिस पर चाइना और बाकी की कंट्रीज अपना मेनली आपकी चाइना और वियतनाम अपना हक जता रहे हैं। जिसमें से पहला है आपका पैरासेल आइलैंड, जो एक्चुअली ग्रुप है आइलैंड्स का। दूसरा है आपका स्कारबेरो और उसके बाद स्पार्टली आइलैंड। फ्रेंड्स, वैसे तो ये डिस्प्यूट बहुत पुराना है, बट सिंस 1970s चाइना स्टार्टेड क्लेमिंग एग्रेसिवली दैट ये एरिया जो है मीन्स साउथ चाइना सी का जो एरिया है वो उसका है। चाइना अपने हिस्टोरिकल क्लेम ऑफ डिस्कवरी को बेस बनाकर यहाँ के 80% हिस्से को अपना बताता है। फ्रेंड्स, चाइना हैज एक्चुअली डिमार्केटेड दिस एरिया यूजिंग अ यू शेप लाइन, जिसे हम 9 डैश लाइन के नाम से भी जानते हैं। 1947 में ये एरिया 11 डैश लाइन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर 11 डैश लाइन थी। 11 डैश लाइन को यूज करके ये डिमार्केट किया गया था, लेकिन 1949 में 2 डैश को रिमूव कर दिया गया और अब यहाँ 9 डैश लाइन्स हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि 2019 में मालदीव्स में जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस यानी कि IOC ऑर्गेनाइज करी गई थी, उसमें यूएस एम्बेसडर टू साउथ कोरिया अटैक्ड चाइना फॉर इलीगली बिल्डिंग आर्टिफिशियल आइलैंड्स एंड वहां पर अपनी मिलिट्री फोर्स को अपॉइंट करने के लिए। इस पर चाइना का कहना था कि स्प्रैटली आइलैंड और उसके एडजेसेंट सी वाटर पर चाइना का इनडिस्प्यूटेबल सोवरेनिटी राइट है। और तो और चाइना ने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल रूलिंग को भी मानने से मना कर दिया और साउथ चाइना सी में और भी ज्यादा नेवी अपॉइंट कर दी। तो चलिए अब बात करते हैं साउथ चाइना सी से रिलेटेड करंट इशू के बारे में। फ्रेंड्स, रिसेंटली चाइना ने साउथ चाइना सी के गेटवे पर एक लाइव फायर ड्रिल की है। फ्रेंड्स, चाइना की PLA, जिसे हम पीपल लिबरेशन आर्मी के नाम से भी जानते हैं, ने सदर्न गैंगडोंग प्रोविंस में बिल्कुल साउथ चाइना सी के दहलीज पर, जिसे हम लीजू पेनिनसुला कहते हैं, वहां पर ये ड्रिल करी है। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो इसके कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन जो सामने आया है वो है, अभी हाल ही में यूएस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही एग्रेसिव स्टेटमेंट आया है। यूएस का कहना था कि साउथ चाइना सी नॉट चाइनीज मैरीटाइम एम्पायर, यानी कि यूएस ने साफ साफ शब्दों में चाइना को बता दिया है कि वो उनके इस क्लेम का विरोध करते हैं। अमेरिका ने भी कह दिया है कि वो बाकी कंट्रीज का सपोर्ट करते हैं, ना कि चाइना का। ये स्टेटमेंट काफी एग्रेसिव था, तो ये भी रीजन हो सकता है कि चाइना ने वहां पर लाइव फायर ड्रिल। दूसरा रीजन जो सामने आ रहा है, तो अभी हाल ही में यूएसए ने अपने 2 एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी में भेजे हैं। हो सकता है इसी वजह से चाइना उनको जवाबी कार्रवाई के लिए या उनको ये दिखाना चाह रहा हो कि वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। फ्रेंड्स, एक रीजन ये भी सामने आ रहा है कि जिस दिन लाइव फायर ड्रिल हुई थी उसी के नेक्स्ट डे यूएसए ने अपने एयरक्राफ्ट को शंघाई के बिल्कुल पास से गुजारा था, तो जिसकी वजह से चाइना वहां पर
लाइव फायर ड्रिल करके अमेरिका को धमकाना चाहता है। चाइना वर्ल्ड पर अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक रीज़न ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक क्या था कि बाकी की कंट्रीज तो साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार क्लेम करते थे, कंट्रोल क्लेम करते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमेशा से न्यूट्रल था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने भी यूएन क्लॉज को सपोर्ट किया है, ना कि चाइना को। तो ये सारी वजहें हो सकती हैं कि चाइना ने अपनी वहाँ पर लाइव फायर ड्रिल की या अपनी आर्मी को वहाँ पर और ज़्यादा मजबूत किया। तो फ्रेंड्स, आई थिंक हमने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर कर लिया है।